नमस्कार। शब्दकोश के शख्सियत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम शख्सियत में किसी ऐसे शख्स को यहाँ लाते हैं जो किसी समाज के, किसी संगठन के, किसी समूह के मुखिया होते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं आज, परशुराम कापड़िया। आप वरिष्ठता बहाली मंच, जो शिक्षकों की या शिक्षा कर्मियों की या अध्यापकों की बहाली के लिए, उनकी वरिष्ठता के लिए गठित किया गया है। तो ऐसे परशुराम जी का स्वागत है। परशुराम जी नमस्कार। ये एक पहला नाम ऐसा ध्यान में आ रहा है संगठन का। कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है, कर्मचारी कांग्रेस है, अध्यापक संघ है, बहुत सारे। लेकिन वरिष्ठता बहाली मंच, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में ये एक अभिनव प्रयास हुआ है जहाँ पे एकमात्र वरिष्ठता बहाली मंच, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त संगठन, ठीक है, एवं बगैर मान्यता प्राप्त संगठन, हाँ, जो अपनी अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं, उन सभी को हम सब ने एक अभिनव प्रयास करके एक मंच पर बिठाने का प्रयास किया है। ठीक। नहीं, प्रयास किया है आपने या प्रयास सफल हो चुका है आपका? ये सफल भी हुआ है जी। और कुछ अभी और बचे हैं, तो उनमें से पदाधिकारी तो शामिल है। ठीक है। तो इसमें मेन चीज ये आती है, शासन से आप ये चाहते हैं कि आपकी सीनियरिटी बनी रहे, क्योंकि आपके जो स्वत्व हैं उन पे आघात हो रहा है। तो कहीं कोई शक शुबा सरकार पर है या अफसरशाही आपको आड़ी आड़ी दिखाई दे रही है? वैसे तो हमारी जो भर्ती नियम है 1997 के, वो स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने जो अधिकारों में विकेंद्रीकरण करते हुए, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इनको उप संचालक के भर्ती अधिकार दिए थे। ठीक है, हाँ, लेकिन बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने हमारे संवर्ग को अपना संवर्ग मान लिया और वो पंचायत विभाग के घोषित कर दिए। ये हमारे साथ जो हानि होने का कारण है। तो कुल मिला के अभी शिक्षा विभाग के आप कोई कर्मचारी नहीं है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अभूतपूर्व ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास में समस्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग गठित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय शिक्षक बनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि पुराने शिक्षकों और नए शिक्षकों में अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जो लाभ पुराने शिक्षकों को मिलते हैं वह सभी लाभ नवीन शिक्षक संवर्ग को भी मिलेंगे। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जो पुराने शिक्षक हैं या अध्यापक हैं। क्या आप हैं? हम शासकीय शिक्षक हैं। हम 21/7/2018 को हमें शासकीय शिक्षक का आदेश भी मिल चुका है। ठीक है। उसके पश्चात जब राजपत्र में सेवा शर्तें जारी हुई, ठीक, तो वहाँ तकनीकी बिंदु के रूप में IFMS पोर्टल और ई सेवा पुस्तिका पे नवीन नियुक्ति लिख दी। तो 21/7/18 को जो एक पदनाम मिला था, तो उस पदनाम को इन्होंने नियुक्ति शब्द बना दिया। ना कोई भर्ती, ना स्कूल बदला। लेकिन नाम बदला तो उसके साथ हमारा नया जन्म कर दिया। जैसे बच्चे की जन्म दिनांक कभी नहीं बदलती है, उसी प्रकार से एक शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक भी कभी नहीं बदलती है। वही सर्विस बुक, लेकिन नवीन नियुक्ति। तो इसमें आपकी कितनी सीनियरिटी जो खतरे में आ रही है? लगभग यदि हम माने तो शिक्षाकर्मी गुरुजी संवर्ग की 25 वर्ष की और संविदा शाला शिक्षक जो थे उनकी 20 वर्ष की सीनियरिटी इसमें शून्य हो रही है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो हमारे दिवंगत होने वाले शिक्षक बंधु हैं और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके परिवारों पर आर्थिक नुकसान के रूप में पड़ रहा है। एक तो पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, ऊपर से जो सेवा उपादान के रूप में जो पुरस्कार मिलना चाहिए, ग्रेजुटी, अर्जित अवकाश नकदीकरण, मेडिकल अवकाश नकदीकरण, ऐसे कुछ 15 लाभ मिलते हैं। उससे हम वंचित हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया कि सभी लाभ जो पुरानों को मिल रहे हैं आपको भी मिलेंगे। तो क्या ये सारे लाभ अब आपको प्राप्त हो रहे हैं अब, या फिर ये कहें कि सीनियरिटी के बहाने अब आपको जूनियर बना के वो सब स्वत्वों को आपसे कट कर दिया गया जो इसके पहले आपको मिल जाने चाहिए थे? ग्रेजुटी का नियम है कि शासकीय कर्मचारी की लगातार 5 वर्ष की सेवा कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो 5 वर्ष की सेवा के पश्चात लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो 25 वर्ष की सेवा की अवधि और 30 वर्ष की सेवा अवधि के कारण जो ग्रेजुएटी अधिक मिलती है, ठीक है, वो बहुत नाम मात्र की मिलेगी। लेकिन शासकीय जो नियमों की यदि हम बात करें
तो ये तो 25 साल तो ऐसा लगता है सेवावधि पूरी हो गई आदमी की, और तब तक वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। इस बीच उसकी मान लो निधन हो जाता है, तो फिर ये मान लीजिए उसका जो परिवार है वो तो हैंड टू माउथ है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1800 परिवार है जी, जो दिवंगत हो चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है। उनके हम घर घर गए हैं, डाटा कलेक्ट किया है। अच्छा। एवं शासन ने भी उनको 2020 में जो सेवानिवृत्त हुए हैं हाँ, या दिवंगत हुए हैं, ठीक उनको बोल दिया कि आपकी सेवा अवधि हाँ, केवल 19 माह है, अच्छा, जबकि अच्छा। 19 वर्ष थी। ठीक है। तो ये- अब आपका संघर्ष एक तो ये है कि आपकी सीनियरिटी बहाली हो, और साथ में जो दिवंगत हो गए हैं अब उनको लेके भी कोई फाइट आप कर रहे हैं शासन से भी? हमने 25 दिसंबर को दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को आगे करके ठीक है, उनके समर्थन में हाँ, हाँ। जितना मुझसे हो सका, ठीक है, मैंने कुबरेश्वर धाम सीहोर से सड़क पे लौटते हुए जी। मुख्यमंत्री निवास तक हम्म, 51 किलोमीटर की लोटन यात्रा हम्म। केवल उनकी मांग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए निकाली थी। ठीक है। तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलता दिख रहा है कि आपको? वहां पे मैंने पुरानी पेंशन और एनपीएस के लाभ हानि गिनाए थे ठीक है, कि एनपीएस योजना से बहुत नुकसान है, कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आपने इसमें लागू करते समय इसके फायदे गिनाए थे, ठीक है। वो कहीं भी परिलब्ध या दिख नहीं रहे। नहीं दिख रहे हैं। तो अब कुल मिला के ये है कि संघर्ष आपका जारी है, और सिवाय नवीनीकरण के रूप में जो एक नया नाम मिल गया, इसके कहेंगे सम्मान। बस कहते हैं ना 100 के 80 कर दो, नाम दरोगा रख दो। स्थिति ये है इस वक्त। तो क्या आप शासन से मांग के बाद लगता है जब हम निस्तेज हो रहे हैं या मांग नहीं मानी जा रही है, तो किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा देखते हैं आप? हम राष्ट्र निर्माता हैं, ठीक, हम राष्ट्र हित चाहते हैं। ठीक है, इस प्रयास में हम सकारात्मक संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपने देखा है प्राचीन समय में भी यदि द्रोणाचार्य के पुत्र को दूध नहीं मिला हाँ, तो उन्होंने महाभारत की रचना करवा दी। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से यदि शिक्षकों के साथ, ठीक। जैसे जर्मनी में सभी विभागों में शिक्षक का वेतन सबसे अधिक होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे यहाँ पुरानी पेंशन नहीं मिल रही, तो कुछ ऐसे एसी में बैठे अधिकारी, राजनेता, और ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करना राष्ट्र हित में नहीं है। अच्छा, अच्छा। हम आपको साबित करके बता देंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, ठीक हम है। बोर्ड पे साबित करके बताएंगे हाँ, हमारा आपको काम है समझाना कि ओपीएस में ठीक है। राष्ट्रहित है ठीक या है। एनपीएस में राष्ट्रहित है। हम खजाने को भर के बताएंगे ठीक, ठीक। कि कहाँ पे हानि हो रही है। तो अंत में मेरा सवाल ये रहेगा कि अब आप मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश शासन से कोई अपील करना चाहेंगे शब्दकोश के माध्यम से? आखिर क्या करना चाहिए उन्हें कि आपका काम बन जाए, उन्हें कोई दिक्कत आड़े ना आए? पूरे देश के 29 राज्यों में मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी गरीबों के मसीहा है, ठीक। कर्मचारियों के हितैषी है, ठीक। और अध्यापकों के नेता है, वो स्वयं कहते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं उनके बीच में और हमारे बीच में जो संवाद होना चाहिए, ठीक है। कहीं न कहीं बाधा आ रही है, और हमारी बात, हमारा दुख दर्द वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो ठीक हम है। आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के जो शिक्षक है, जो बच्चों के भविष्य निर्माता है, कम से कम उनका भविष्य तो आप बुढ़ापे में सुरक्षित कर दो। ठीक, ठीक। तो ये थे परशुराम जी कापड़िया। आप सीनियरिटी तो चाहते ही हैं, इसके साथ में आप वो सब जितने भी उनके बनते हैं जो एक अध्यापक को रिटायरमेंट के साथ मिलने चाहिए, और जो निधन जिनका हो गया, देहावसान जिनका हो गया, वो प्रायोरिटी पे भी यदि रहते हैं, तो फिर ये कम से कम मध्य प्रदेश शासन के हित की बात परिलक्षित होती है। साथ में एक बात जो कापड़िया जी के मुख से निकली है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और शिक्षकों के बीच में एक दीवार है, एक अपारदर्शिता है जो एक भीड़ का काम कर रही है और उपलब्धि के बीच में रोड़ा साबित हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी से शख्सियत के माध्यम से शब्दकोश यही निवेदन करेगा कि जो वर्ग, जो समूह देश का निर्माण करता है, बच्चों का भविष्य गढ़ता है, यदि उसी के भविष्य पर अंधकार का पर्दा पड़ा रहा तो फिर हम उज्जवल भविष्य की कामना इस देश की नहीं कर पाएंगे। बस इसी संदेश के साथ मैं शख्सियत को विराम दूंगा। हमारे साथ कापड़िया जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और फिर किसी धन्यवाद। शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।